हमारे एक टीचर कहा करते थे कि जब आप स्टूडेंट लेक्चर में बैठे होते हैं, टीचर पढ़ा रहा होता है, तो आप उससे सवाल नहीं करते टॉपिक के मुतालिक, तो इसकी सिर्फ दो ही वजूहत है। नंबर एक, या तो आप इतने ज़हीन और फ़तीन हैं कि एक ही दफ़ा के पढ़ाने पे हर चीज़ आपकी समझ में आ गई, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि कोई क्वेश्चन रेज़ करें। नंबर दो, आपको कख पल्ले नहीं पड़ा, आप गैर ज़रूरी तौर पे उस क्लास के अंदर बैठे हैं, आपका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। तो हम और आप किस कैटेगरी में हैं, इसका जायज़ा हमें खुद लेना चाहिए। हम आपके लिए अक्सर व बेशतर नई वीडियोज़ लेके आते रहते हैं, नया इनोवेशन लेके आते हैं, नई टेक्नोलॉजी आपसे मुतारिफ़ करवाते हैं, और हम खुद प्रैक्टिकल फार्मर हैं। ना सिर्फ यूट्यूबर नहीं कि कैमरा उठाया, किसी के फील्ड में चला गया, अच्छी फसल नज़र आई, उसके ऊपर एक कैप्चर किया और आप तक पहुंचा दिया, क्योंकि उस यूट्यूबर को खुद भी नहीं पता होता कि ये कौन सी फसल है और इस फसल को कैसे काश्त किया गया। लेकिन हमारे पास जितनी भी फसलें हैं, हम खुद तजर्बात करते हैं और उस इनोवेशन से जो नताइज अक्स करते हैं, जो फ़ायदे हासिल करते हैं, वो आप लोगों तक शेयर करते हैं। जब आप लोग सवाल करते हैं तो उससे हमें ये सेटिस्फेक्शन होती है, तसल्ली होती है कि आप लोग हमारी वीडियोस के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं और हमारी ये मेहनत जो है वो रायगा नहीं जा रही। क्योंकि हम आपसे किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं करते, ना हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम बेचना चाहते हैं, ना ही हमारे पास कोई ऐसी सर्विसेज हैं जिसको हम आपको बेचना चाहते हैं। मैं हूं मियां इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। PQNK यानी पायदार निज़ाम, कुदरती निज़ाम काश्तकारी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको पाकिस्तान के साइंटिस्ट डॉक्टर आसिफ शरीफ ने मुतारिफ़ करवाया। ये नेचुरल फार्मिंग है जिसके अंदर किसी भी फसल को बग़ैर किसी परचेज इनपुट के आप ग्रो कर सकते हैं। हकीकत के अंदर ये बड़ी अचंभे की बात लगती है, दौरे हाजिर के अंदर ये बज़ाहिर नामुमकिन चीज़ लगती है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि बग़ैर परचेज इनपुट यानी बग़ैर खादों और बग़ैर स्प्रे, बग़ैर जहरों के कोई भी फसल हो जाए। तो ऐसा मुमकिन है, हो रहा है। मेरे पीछे देख रहे हैं, इस वक्त ये मेरा फील्ड है कमाद का, शुगर केन का, जिसको हमने PQNK के ऊपर लगाया हुआ है। तो इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये बेड्स हैं। तो बेड्स के जो है दोनों साइडों के ऊपर हमने प्लांटेशन की हुई है सिंगल आई बर्ड के साथ, यानी कि इसकी जो आँख थी वो हमने सीड की निकाली और निकालने के बाद इसको प्लांट कर दिया बेड्स के ऊपर। उसके बाद ये सितंबर काश्त थी, अक्टूबर 2025 के अंदर हमने इसको लगाया था, और लगाने के बाद जो है इसके अंदर इंटरक्रॉप कर दिया था सरसों या कैनोला का। इसके अंदर से फरवरी के अंदर कैनोला हार्वेस्ट कर लिया गया। कैनोला की हार्वेस्टिंग तक ये जो शुगर केन था ये तकरीबन सिंगल टिलर के ऊपर यानी कि एक टिलर के ऊपर मौजूद था। जो ही हमने कैनोला को हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करने के बाद हमने इस ज़मीन के ऊपर जो है वो मल्चर चलाया। यानी कि मल्चर जो है, वैसे तो नो टिल्ट मल्चर मौजूद है, लेकिन हमारे पास क्योंकि ये मल्चर नहीं था, हमने अवेलेबल जो वसाइल थे उसके मुताबिक अपना जो रोटावेटर था उसको हमने मॉडिफाई किया। इस तरह से मॉडिफाई किया कि उसने दरमियान वाली वो लाइनें छोड़ दी जहाँ पे सीड लगा हुआ था, बाकी ज़मीन को उसने नरम कर दिया, और उसके बाद हमने दोबारा से इसको बेड शेप कर दिए। तो बेड शेप करने के बाद ये वाटर चैनल वाजे हो गए और बेड्स के ऊपर दोबारा से मिट्टी चढ़ गई। तो अब ये है कि इसके अंदर क्योंकि इंटरक्रॉप जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, अब ये है कि ये फसल जो है वो बेड्स के ऊपर शिफ्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बात की जाए टिलरिंग की तो ये देखें टिलरिंग इसकी शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है। ये एक आँख से पैदा होने वाले शगुफ़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 शगुफ़े एक आँख से पैदा होने वाले हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंशाल्लाह ये आगे जाके कितनी टिलरिंग निकालेंगे। तो हमने खौफ की वजह से थोड़ा सा नंबर ऑफ़ सीट ज़्यादा रखा, हालांकि पिकनिक के ऊपर इतना नंबर ऑफ़ सीट रखने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे जो रकबे हैं ये थोड़े से कलराठे हैं, मैचो यानी कि मैरा ज़मीनें नहीं हैं, नहरी पानी अवेलेबल नहीं है। तो ये जो है ना इस वक्त जो है ना थोड़ा सा सख्त और चिकनी मैरा ज़मीन है, जिसकी वजह से जर्मिनेशन इश्यूज़ होते रहते हैं। तो इस जर्मिनेशन इश्यूज़ के खौफ की वजह से हमने नंबर ऑफ़ सीड थोड़ा सा ज़्यादा रखा। तो इसी वजह से थोड़े से नंबर ऑफ़ प्लांट्स आपको
ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, इसको हम आगे जाके मैनेज कर लेंगे। तो ये वो फील्ड है जिसको हमने PQNK के ऊपर लगाया हुआ है और इस वक्त तक ये बगैर परचेज इनपुट के अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रहा है। न सिर्फ ग्रो कर रहा है बल्कि लश ग्रीन है, बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है और इस वक्त तक बीमारियों से भी पाक है। आगे जाके देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है या हम इसको कैसे लेके चलते हैं। हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।